अरे ये आईपीएल में हो क्या रहा है, जो भी टीम आता है 200 से ऊपर रन बना देता है। पहले बैटिंग करके 200 रन पार कर देता है, फिर दूसरी टीम आकर 200 रन चेस भी कर लेता है। ये हो क्या रहा है? क्या इस आईपीएल में बॉलर के लिए कुछ नहीं बचा? जो भी बॉलर पिटता ही जा रहा है, पिटता ही जा रहा है। केकेआर के सुनील नारायण से लेकर मुंबई इंडियंस के ट्रेंट बोल्ट तक पिटता ही जा रहा है। आईपीएल के 2 मैच को देखकर राख लग रहा है कि इस आईपीएल में बैट्समैन बहुत हावी होंगे और बॉलर को बहुत पिटाई पड़ने वाली है। अभी तो लग रहा है इस आईपीएल में कोई भी बॉलर सेफ नहीं है। जसप्रीत बुमराह को भी मार पड़ रही है, वो भी पिट रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जो हमेशा इकोनॉमी साबित होते थे, वो भी पिट रहे हैं। उन्होंने भी 4 ओवर में 35 रन दिए 8.75 की इकोनॉमी से। और हैरानी की बात है कि उनको 4 ओवर करके भी एक भी विकेट नहीं मिला। लो, ये हो रहा है। जब जसप्रीत बुमराह को ही पिटाई पड़ रही है, वही पिट रहा है, तो हार्दिक पांड्या कैसे बच सकते हैं? हार्दिक पांड्या ने भी 3 ओवर में 39 रन दिए 13 रन के इकोनॉमी से। हालांकि एक विकेट चटकाए, लेकिन उसका क्या मतलब जब 3 ओवर में 39 रन ही दे गए। और ये अफगानिस्तान के गजम्फर बेचारा, ये कैसे बच सकते हैं? इन्होंने तो हाफ सेंचुरी ही दे दी। 4 ओवर में 51 रन दिए 12.75 की इकोनॉमी से। इनको जैसा मार तो किसको पड़ा? सबसे ज़्यादा रन तो इन्हीं ने दिए हैं। 4 ओवर में 51 रन, हाफ सेंचुरी कंप्लीट 12.75 की इकोनॉमी से। तो मुंबई इंडियन के अच्छे अच्छे बॉलर भी पिट रहे हैं इस आईपीएल में। जसप्रीत बुमराह पिट रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट पिट रहे हैं, हार्दिक पांड्या पिट रहे हैं। हालांकि एक बॉलर है जिन्होंने अच्छा बॉलिंग किया, वो है शार्दुल ठाकुर। ये बंदा मैन विथ गोल्डन आर्म्स शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 39 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। हालांकि 9.75 के इकोनॉमी वो भी पीट गए, लेकिन उन्होंने 3 विकेट तो निकाले, इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। उनके कारण से कोलकाता नाइट राइडर्स 220 रन में सीमित हो गए, नहीं तो वो तो 250 रन पार करने वाले थे। शार्दुल ठाकुर ने अच्छा बॉलिंग करके 3 विकेट निकाले, जबकि बाकी धुरंधर बॉलर को भी विकेट निकालने में परेशानी हो गई। केकेआर के फिनेलन ने बहुत अच्छी शुरुआत दी। उन्होंने शुरुआत में ही बहुत ही आक्रामक तरीके से बैटिंग की, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा संभल कर खेलना चाहिए था। मतलब कि विकेट उनको थोड़ा ज़्यादा खेलना चाहिए था, कम से कम उनको 50 रन पार करना चाहिए था, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स 220 रन तक तो पहुंची। लेकिन हालांकि शुरुआती वक्त में लग रहा था कि वो 250 भी आसानी से पार कर सकते थे। और अजिंक्य रहाणे ने बहुत ही शानदार बैटिंग की। अजिंक्य रहाणे की बैटिंग की आगे भी दाती नहीं होगी, कप्तानी पारी खेली। तो कोलकाता हारने का एक कारण ये है कि वो कोलकाता को 250 रन तक पहुंचना चाहिए था, क्योंकि कोलकाता अगर 250 रन तक पहुंचती तो उनका जीतने का चांस ज़्यादा हो जाता। अंतिम में मुंबई को कम गेंद में कम रन चाहिए थे और गेंद काफ़ी बचा था। अगर वो 250 तक पहुंचते कोलकाता, तो मुंबई को बहुत परेशानी हो सकती थी और केकेआर मैच जीत सकता था। तो यहाँ पर केकेआर का मेन मिस्टेक क्या हुआ कि केकेआर 250 या 245 रन तक नहीं पहुंची। उनको पहुंचना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत में जैसे केकेआर ने बैटिंग की उस हिसाब से तो केकेआर को 240 पार 245 250 तक पहुंचना ही चाहिए था। अगर उनको वो इस स्कोर तक 250 या 245 तक पहुंचते तो केकेआर का जीतने का चांस बहुत ही हाई हो जाता। मुंबई ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, ओपनिंग स्टार्टिंग, अरे वो रैन रिकल्टन और रोहित शर्मा ने जो शुरुआत दिलाई उसी से तय हो गया। उसी के शुरू के 6 ओवर या 7 ओवर में ही तय हो गया था कि मुंबई इंडियंस से मैच जीतने वाली है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बैटिंग में बहुत गहराई था। ओपनिंग में रोहित शर्मा और रैन रिकल्टन के बाद भी उनके पास बहुत ही धुरंधर बैट्समैन थे। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, न मंदिर। अरे रे, कैसे कैसे बैट्समैन है यार। अरे ये सूर्यात के 6 ओवर में ही तय हो गया था कि मुंबई इंडियंस से मैच जीत रही है। केकेआर की ये बात क्या हुई कि वो बॉलिंग में फ्लॉप हो गए। अगर उनको ये मैच जीतना था 220 रन के में पे तो पहुंची थी। अगर 220 रन के ही स्कोर से ही कोलकाता को जीतना था तो उनको शुरुआती 6 ओवर में 2 या 3 विकेट चटकाने थे। लेकिन कोलकाता के कोई भी बॉलर कामयाब नहीं हो पाया, वो विकेट ही नहीं निकाल पाए। रैन रिकल्टन और रोहित शर्मा को तो वो रोक ही नहीं पाए। सुनील नारायण जैसे बॉलर को पिटाई पड़ रही थी। वरुण चक्रवर्ती को बहुत पिटाई पड़ रही थी। हालांकि वरुण चक्रवर्ती तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से ही पिटते आ रहे थे, और ये आईपीएल में भी उनका ये
पिटने वाला फॉर्म बरकरार रहा और वरुण चक्रवर्ती को तो जो भी आ रहा था मार रहा था। और ये सुनील नारायण हमेशा इकोनॉमी साबित होते थे, लेकिन इस मैच में सुनील नारायण को भी ज़बरदस्त मार पड़ी, वो भी फ्लॉप हो गए। यह मैच मुंबई इंडियंस जीती है तो इसका श्रेय जाता है रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन को। इन दोनों ने जिस तरह से ओपनिंग की, अगर उस तरह से ओपनिंग मुंबई को नहीं मिलती तो मुंबई को अभी भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि टारगेट 220 वो बड़ा ही टारगेट था, लेकिन उस टारगेट को आसान बनाया ये दोनों बैट्समैन ने। रोहित शर्मा एंड रियान रिकल्टन दोनों ने तबाही शुरुआत की और तोड़ के रख दिया केकेआर को। पावर प्ले में ही मैच एक तरफा कर दिया। लेकिन इस आईपीएल में जिस तरह बॉलर को मार पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि आने वाले आईपीएल में कोई भी बॉलर आईपीएल में अपना नाम ही नहीं लिखाएंगे। क्या ये बॉलर बॉलर को पिटने वाली सिलसिला रुक जाएगी? आपको क्या लगता है? या बैटिंग शानदार हो रही है इसके कारण बॉलर पिट रहे हैं? तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।